नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम बेगूसराय प्रखंड के लड़ुआरा पंचायत में और हमारे साथ हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर एहतशामुल हक जी, जो कि जदयू के प्रदेश महासचिव भी हैं और प्राणपुर विधानसभा के प्रभारी भी हैं जदयू से। हमारे साथ है क्या कुछ पंचायत में बीते 15 से 16 महीनों में अभी तक वर्तमान में विकास का काम हुआ है। सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बड़ा आभार कि इतने दूर से चल के आए हैं और ख़ास तौर पर मेरे पंचायत को आपने तरजीह दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम विकास की बात करेंगे, पंचायत के विकास की बात करेंगे। आप जदयू से जुड़े हैं, नीतीश कुमार के पार्टी से हैं और उनका 7 निश्चय योजना का नल जल योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। क्या लग रहा है आपके पंचायत में, अगर हम बात करें नल जल योजना की, तो स्थिति कहाँ है? पिछले दिनों जो सरकार की मंशा थी, उनको लगता है कि पंचायत के प्रतिनिधियों ने और अफसरों ने उस मंसूबे पर नीतीश कुमार को पानी फेर दिया और बहुत अच्छी पोजीशन नल जल की नहीं रही। गली नली की जो निर्माण की बात थी वो भी नहीं रहा। जो और भी तरह के विकास और गरीबों के कल्याण योजनाओं की बात है, वो सरकार के अधिकारी इनके मंसूबे पर पानी फेरते रहते हैं। यानी सरलता पूर्वक, जितनी आसानी से आपके न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि सरकार ने ये सब किया, बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम सरकार के अंग हैं। लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं, धरती पर जाते हैं, तो गरीब लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है और हमने इस आवश्यकता को इस तरह महसूस किया कि प्रखंड, जिला और अनुमंडल को वर्तमान समय में जो है इसको 2 भाग में किया जाए। अभी अनियंत्रित माने प्रशासन का काम चल रहा है। अभी जो नल जल योजना है, टोटल आपके वार्ड में, पंचायत में कितने टोटल जल मीनार लगे हैं? पीएचडी से है या फिर पीआरडी से? आपका 10 वार्ड में है और ये सब पीआरडी से लगाया गया। और स्थिति नाजुक ही है। 1-2 वार्ड में तो अब तक जो ठेकेदार पैसे लेके चले गए, वो आज तक वहाँ कुछ लगाया ही नहीं। उस वार्ड में पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इसके लिए आप क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोगों ने बीडीओ साहब को लिखा है। बीडीओ साहब पूर्व मुखिया से जवाब तलब किए थे, लेकिन सुनते हैं कि जो ठेकेदार था वो बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का लोग था। उससे अधिकारी और पूर्व मुखिया कार्रवाई के नाम पर डरते रहते हैं। मेरे ज़माने का चूँकि मामला है नहीं, हम लोग पीछे याद ही दिला सकते हैं। मतलब पैसा लेकर फरार हो गया, लेकिन जनता उसका लाभ नहीं ले पा रहा। कोई लाभ नहीं। और उल्टे वो मुखिया जो हैं, वो अपने उस वार्ड के जो वार्ड मेंबर थे उमर अंसारी, उनकी बड़ी माने बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अब वो उन्हीं पर दोष मंडते हैं कि वही ले लिए थे या मर गए। आम लोग जानते हैं कि नहीं, मुखिया जी बेईमानी कर ली और उनके घर के लोग सब रोते बैठते हैं। क्योंकि गरीब आदमी यार ही वार्ड में खड़े होते हैं, तो बहुत परेशानी में है। प्रधानमंत्री आवास योजना कितना लोगों को अभी तक आपके पंचायत में इसका लाभ मिला है? आपके मेरे गांव में जो पूर्व मुखिया जो बनाए थे 200-300 का सूची 4 साल पहले, उसके बाद आज तक नहीं आया प्रधानमंत्री आवास योजना। और उससे पहले वाली सूची में 15,000 की आबादी में 15 आवास आया था, जो 1,20,000 करके मिल गया है। सभी लाभार्थी को मिल गया, लाभार्थी को दिया गया। और भी आवेदन जनता से आया होगा। अभी जो है हजारों आवेदन प्रखंड कार्यालय में पड़े हुए हैं, जिनको भूमि भी नहीं। इस गांव की पूरी रकबा जो है वो स्कूल, मदरसा सबको लेकर के मात्र 350 बीघा का रकबा है। जबकि दूसरे पंचायत में एक आदमी को 350 बीघा ज़मीन है। यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर, अत्यंत पिछड़े मुसलमानों का ये गांव है। और इसको समझिए कि 76 वर्षों की आज़ादी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ एक भी आज तक 4th ग्रेड के चपरासी और क्या कहते हैं कि वो होमगार्ड के जवान में भी इसका आज तक नौकरी नहीं हुआ। यानी बेरोजगारी का हद है बना हुआ। इस हालत में
हमको लोगों ने इसलिए चुना कि इस गांव में हमने पिछले दिनों लगभग 400 आवास का निर्माण करवाया गरीबों का। भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय आपके द्वारा टोटल मतलब करवाया गया आपके पंचायत के लोग? जी, पंचायत के लोगों का हमने मुखिया होने से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के ज़माने में हमने दो उनका जो काल रहा उसमें हमने लगभग मतलब आमतौर पे पूर्व से ही आप सोशलिस्ट आप क्षेत्र में जाते रहते थे, पब्लिक से मिलते रहते थे? पूर्व से ही हम मजदूरों का काम करते रहते थे। इनको बिहार शताब्दी और संगठित कार्य क्षेत्र, कामगार, शिल्पकार, सामाजिक सुरक्षा योजना से जो मृतक के आश्रितों को 30,000 रुपया मिलता, हम सैकड़ों मजदूरों को यहाँ मुखिया होने से पहले भी दिला चुके। पूर्व से ही आप लोगों को मतलब लाभ दिलवा रहे हैं। हालांकि इसके लिए बड़ी हमको कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब प्रतिनिधि नहीं थे तो जो उस समय के प्रतिनिधि थे वो अधिकारियों को मेरे खिलाफ बड़ा बरगलाते थे, आम लोगों को, आम जनमानस में भड़म फैलाते थे। हालांकि मैं बड़ा संयम से, बड़ा सह के इस काम को किया। जी, राशन की क्या स्थिति है? जनता के बीच जा रहे हैं तो कोई शिकायत भी? राशन की स्थिति यही है कि एक तो पूरा नहीं मिलता है गरीबों को, वजन या फिर वजन में पूरा नहीं मिलता, और 10-10 परिवार में एक आदमी को 5 किलो अनाज मिलता, वो भी 4 किलो मिलता है। इस तरह से इसके राशन कार्ड भी नहीं बने हुए थे। अब जब हम आए हैं तो मेहनत किया है, हमने दौड़ धूप किया, अधिकारियों से हाथ पैर जोड़ा है, तब जाकर के 1,000 कार्ड बना। ये 15,000 का, मतलब 15,000 की आबादी में 1,000 लोगों को मात्र राशन कार्ड बना हुआ है। जी जी जी, नहीं 1,000 नहीं, इससे पहले 2,000 लगभग पहले भी था। कितना परसेंट अगर टोटल परसेंट मिलाए तो? परसेंट मिलाया जाए तो इसको अब तक 35-40% लोगों का राशन कार्ड बना है, 60% आबादी को राशन कार्ड नहीं। अच्छा, क्षेत्र में आप जाते हैं तो जनता के बीच मूलभूत समस्याएं क्या निकल करके? अब तो हर रोज़ फजर की नमाज एक मस्जिद है हमारे यहाँ, उसमें अदा करता हूँ, और वहाँ पर से 4 घंटे हम अपने गांव के गरीब लोगों के घर पे जाके बैठ जाते हैं, और उनको पहले से भी जानते हैं, पहले से भी मेरा रिश्ता उनसे बहुत मजबूत है, और उनसे जब उनकी जब हालत देखते हैं तो बहुत बेबसी की हालत रहती है। यहाँ लगभग 2,000 महिलाएं बीड़ी बनाती हैं, और इनको लिंग भेद करके इनको जो है ये कह के कि आप महिला हैं इसलिए आपको हम 100 रुपया 1,000 देंगे, और पुरुष को 150 रुपया। भेदभाव। जहाँ मुख्यमंत्री जी, आप उस पार्टी से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री जी के पार्टी से जुड़े हैं, प्रदेश में आपकी सरकार है, फिर भी इस तरह की भिन्नता अगर दिख रही है तो बहुत बड़ी विडम्बना है। लेकिन कार्रवाई हो रही है। हमने जब लिख के अधिकारियों को, डीएम साहब, जिला पदाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा को दिया है, तो उन्होंने श्रम अधीक्षक को इस शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश। कार्रवाई भी आप करवाते रहते हैं लोग? हाँ, हम इस मामले में चूकते नहीं हैं, चूँकि जिन लोगों के सपोर्ट में जनप्रतिनिधित्व करता हूँ उनकी आबादी 80% है। अच्छा, लगभग 3 साल का कार्यकाल बचा है मुखिया का, क्या लग रहा है पंचायत में विकास का काम हो पाएगा? तो बहुत अभी जो मैं शुरुआती दौर में जो देख रहा हूँ तो बहुत चीज़ जो मेरे दिल दिमाग में आरज़ू थी, तमन्ना थी, अभिलाषाएं थी, उस तरह तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो मैंने उसी में ढंग से किया है तो काफ़ी लोग प्रसन्न हैं, और वार्ड मेंबर लोग बौखलाए हुए हैं। वो उनको लगता है कि साहब ये क्या हो गया कि हम लोगों को वो 7 निश्चय योजना की तरह लूट मार करने नहीं दिया जा रहा है। वार्ड लोगों को, वार्ड मेंबर को दिक्कत हो रही है, उप मुखिया जी को दिक्कत हो रही। पहले इन लोगों को एक वार्ड में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया मिला करता था, अभी हम समझते हैं कि 15-16 महीने हो गए हैं, 15 महीने में हम समझते हैं कि मुश्किल से 80-90 लाख रुपया है, जो करने के लिए कुछ सोचते भी हैं तो बनता नहीं। जैसे आज सोचा था मैंने कि CCTV लगवा दें गांव में, चोरी चमारी और कुछ मोटरसाइकिल परसों चोरी हो गई। परसों रात में 7 आदमी जो है वो मुंह कान ढाँप के मेरे गांव के एक रोड पर सोने वाले पर जानलेवा हमला कर दिया, और ये कह दिया कि मैं
उत्पाद विभाग का पुलिस हूँ, तुम उठो, तुम्हारे दुकान में शराब है। हमको लगा कि चोरी करने आया था, और जब हाथ नहीं लगा तो उस दुकानदार को पीट दिया। हालांकि उनसे ज़मीन का विवाद भी, ज़मीन विवाद का तो कोई हल नहीं निकाल रहे अधिकारी। अब जनता दरबार लगाई जाती है सीओ साहब के और थाने में। अच्छा, सरकारी जो पदाधिकारी हैं क्षेत्र में आपके प्रखंड में, वो सुनते हैं, काम करते हैं? हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीओ अंचला पदाधिकारी जो है वो बहुत लोगों को दोहराते हैं। उनके माने कामकाज के तरीके से लोग खुश नहीं हैं। चलिए, ये मोहम्मद डॉक्टर एहतशामुल हक जी हैं, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं लड़ुआरा पंचायत के, जिन्होंने आप सुन रहे थे। साफ तौर पर पंचायत में विकास की धारा बह रही है। यह लगातार पूर्व से ही जनता से मिलते जुलते रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका अच्छा है जनता के बीच का, जिससे कि जनता का विकास करने में इनको बहुत आसानी हो रही है। कैमरा पर्सन रिंटू के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, बेगूसराय।